लाइव चल रहा है। कहाँ लाइव हुआ है जी अभी? हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है। ए रुकिए हो, हड़बड़ाइए नहीं आप लोग। क्या पढ़ाए हैं आज आप लोगों का? आप लोगों में क्या क्या पढ़ा दिए हैं? चलिए 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 चलिए। कहाँ गया वो पेन? कोई बात नहीं, रहने दीजिए, कल से लाइट हो जाएगा। पेन हम कहाँ रख दिए? नीचे लेके चले गए? अच्छा यहाँ है। चलिए। जय हिंद दोस्तों। मैं सुब्रत मोहन आप सभी के बीच। अ, आज से सारा क्लास एप्लीकेशन यूट्यूब ऑफलाइन ऑनलाइन। ए लड़का सब उधर कहाँ बैठ गया है हो? आप लोगों को कौन बोला उधर बैठने के लिए? अच्छा कैमरा से नहीं दिखता है, ठीक है कोई बात नहीं। दीदी जी ठीक है ठीक है। सुनिए, पहले हमको बच्चों को संबोधित करने दीजिए। ओ दीदी जी बात मत कीजिए, पीछे वाले लोग सुनिए। सबसे पहले जितने भी हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, एक बार हम उनका कमेंट देख लेते हैं। कमेंट देख लेते हैं। कमेंट यहां से देखें कि सिस्टम से देखें? दोनों से देख लेते हैं। करेगी सब बदमाशी है? चलिए 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 चलिए। चलिए सुनिए। हाँ जी। बच्चा सबका कमेंट आ रहा है। बच्चा सबका कमेंट आ रहा है, हाय सर, जीएस याद नहीं होता है, अब हो जाएगा। सौरभ कुमार, लव यू सर, लव यू टू ब्रो, ब्रोइन, जो भी है। चलिए 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 चलिए। आज आज मैं सुब्रत मोहन, आई सॉरी, हम वो स्पीच क्यों दे रहे हैं? सुनिए बाबू। अरे क्या है ना, अभी जस्ट क्लास छूटा, आज क्लास लेट छूट गया है। 12:30 से क्लास वाला जो था 3-5 तक क्लास खिंचाया है। और नीचे बच्चा सब इतना भीड़ लगा दिया था कि हम सिस्टम ही में नहीं आ पाया, तुरंत आ गए क्योंकि लाइव 3:15 से शेड्यूल करना था। एक बार सभी को सुब्रत ज्ञान जीएस एकेडमी में हार्दिक हार्दिक सभी का स्वागत है। आज जो बिहार स्पेशल, ये सुब्रत स्पेशल जो बैच चल रहा है, समझ लीजिए सारे दोस्त लोग जितने भी हैं हमारे, जितने भी हमारे सारे दोस्त लोग हैं, ये क्लास अब डेली आपके एप्लीकेशन पे 3:15 से 5 चलेगा, जिसमें आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। क्या क्या? बिहार स्पेशल, करेंट और स्टैटिक, करेंट और स्टैटिक्स पढ़ाए जाएंगे, करेंट और स्टैटिक्स पढ़ाए जाएंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्त, इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्त कि 6 का 6 दिन आपका क्या होगा? करेंट होगा, और 3 दिन बिहार स्पेशल, 3 दिन स्टैटिक होगा। क्योंकि ऑफलाइन वाले बच्चों का 8 तारीख से लगातार डेमो चल रहा था, और ऑनलाइन सेटअप होने में चूंकि कोचिंग बहुत जल्दी में खुला है, आप सभी को पता है, ये कोचिंग आप सभी के प्यार, आप सभी के सहयोग, आप सभी के पिलर पे, बच्चों के पिलर पे बहुत तेजी से खुला था, तो सिस्टम को थोड़ा डेवलप करने में समय लग गया। तो इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं कि ऑनलाइन वाले बच्चों का क्लास थोड़ा विलंब से शुरू हो रहा है। होना था कल से ही शुरू, कल एक बच्चा सीपीयू गिरा दिया था, तो फिर सीपीयू को बदल के लाना पड़ा था। ठीक है। अब से आपका जो क्लास है रेगुलर बेसिस पे होगा, डेली होगा, और समय अनुसार होगा। क्लास एक भी दिन मिस नहीं होगा। विकट परिस्थिति आएगी तो ही मिस होने का चांसेस है, वैसे लगातार हम लोग का क्लास हो रहा है। संडे को भी क्लास हम कराए थे। आप लोगों को ये जो बैच है, ये केवल और केवल 3 सब्जेक्ट का बैच है, और ये 1 साल की वैलिडिटी है। 1 साल की वैलिडिटी है। आज ही तक ऑनलाइन जो है ये 499 रुपया में है, और ऑफलाइन जो है ये 1500 रुपया में है। क्योंकि कोचिंग खुलने के शुभ अवसर पर ये आपको क्या दिया गया है? ऑफर दिया गया है। अदरवाइज ये जो बैच है 999 वो ऑनलाइन हो जाएगा, और 2100 रुपया लड़का और लड़की के लिए कल से हो जाएगा, कल से हो जाएगा जो स्पेशल बैच है। ठीक है, ठीक है। कल से 2100 रुपया हो जाएगा। इसमें टोटली और केवल मात्र सुब्रत मोहन आप लोगों के क्लास लेंगे, मतलब हम अकेले लेंगे, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट ही की वजह से आप लोग इतना भीड़ लगाए हुए हैं। समझ में आ रहा है? और चाहे ऑनलाइन वाले बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। तो ये तो हो गया आपके क्लास का बात, ये तो हो गया आपके शेड्यूल का बात कि पर डे हम लोग का होगा। याद रखिएगा, पर डे
आपका जो लगभग 40 से 50 मिनट जो आपका क्लास होगा, ये आपका करंट का क्लास होगा। और उसके बाद जो बचा हुआ समय 1 घंटा हो चाहे पौन 1 घंटा हो, इसमें आपका 3 दिन बिहार स्पेशल, 3 दिन स्टैटिक होगा। 3 दिन बिहार स्पेशल, 3 दिन स्टैटिक्स होगा। और तीनों सब्जेक्ट जो भी आपको पढ़ाए जाएंगे, इसका वीकली अर्थात 7वें दिन संडे को क्या होगा, टॉप 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। और जो भी चैप्टर आपको कराए जाएंगे, उस चैप्टर का आपका क्या होगा, टेस्ट होगा और ऑब्जेक्टिव के थ्रू होगा। ये तो नॉर्मल ऑब्जेक्टिव होगा। इसके बाद जब सारे चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव करेंगे। हमारे क्लास के विद्यार्थियों के लिए फ्री होगा, क्लास के विद्यार्थियों के लिए हमारे फ्री होने वाला है। जो भी परचेस किए हैं चाहे एडमिशन लिए हैं, उनको स्टैटिक्स में लगभग 1000 क्वेश्चन कराए जाएंगे। और 1000 क्वेश्चन कराने के बाद मैं निचोड़ करके 200 क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे स्टैटिक्स बाहर नहीं जाएगा। करंट जो आपको पढ़ाऊंगा, 1.5 साल का करंट पढ़ाऊंगा और डेली बेसिस पे पढ़ाऊंगा। डेली आपका 3 से 4 टॉपिक करंट के कवर होंगे और बेहतर करंट अफेयर्स होंगे। इसका इस प्रकार से उदाहरण है कि मैंने 9 तारीख और 10 तारीख को हेली गुब्बी ज्वालामुखी पढ़ाया था और कॉमनवेल्थ गेम पढ़ाया था। 10 तारीख के एग्जाम में बिहार जो ड्राइवर वाला एग्जाम था, दोनों क्वेश्चन पूछ दिया था। तो 3 क्वेश्चन डेमो में, 2 क्वेश्चन लड़ा दिया। अब इससे ज्यादा कुछ होगा हो तो परेशान नहीं होना है पढ़ाई को लेकर। सुब्रत मोहन का मतलब ही होता है कि जो पढ़ाता है वो क्वेश्चन आता है। जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हैं उन सबको ये बात पता है। तो चलिए, बात ज्यादा हो गया, अब पढ़ाई करते हैं। आज करंट के टॉपिक को पढ़ते हैं। और उसके बाद अगर देखिए, आज पहला दिन है ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए, तो धीरे धीरे आज स्टार्ट करते हैं। और कल परसों नरसों से आपका क्लास एकदम प्रॉपर तरीके से चलने लगेगा। जो भी शेड्यूल आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, आज हम टेलीग्राम पे जैसे क्लास खत्म होगा, हम आपको एक शेड्यूल डाल देंगे कि जिसमें मंडे को क्या होगा, वेडनेसडे को, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को क्या होगा, उसमें सब चीज लिखा होगा और उसी अनुसार क्लास चलेगा। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है। अभी हमारा टॉपिक होने जा रहा है मड वोल्केनो ऑफ इंडिया। क्या होने जा रहा है? मड वोल्केनो ऑफ इंडिया। भारत का एकमात्र मिट्टी का ज्वालामुखी। नामे अजीब लग रहा है ना हो, मिट्टी का ज्वालामुखी क्या होता है सुनिए। भारत में ये एक ही मात्र है, भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी। आप बोल लो ज्वालामुखी बोल लो, या आप इसको मिट्टी का ज्वालामुखी बोल लो। क्या बोल लो? मिट्टी का ज्वालामुखी बोल लो। यही आपका टॉपिक होने वाला है, ज्वालामुखी। जितना भी क्लास ऑनलाइन वाले बच्चों, ऑफलाइन वाले बच्चों को पढ़ाएं, वो सारा क्लास आपको मिलेगा कहां पे? ऑनलाइन के डेमो में मिलेगा। परेशान नहीं होने की सर उन लोग को तो उतना आप पढ़ा दिए होंगे, बिल्कुल नहीं, वही चीजों को हम रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, ये वाले बच्चे में से 2-3, जैसे आप में से कितना 20-25 बच्चे जो हैं आप लोग किए हुए हैं ना, किए हुए हो, बहुत लोग किए हुए हैं। और जो नहीं किए हैं उनके लिए भी नया है, जो नए बच्चे आए उनके लिए भी नया है। तो मड वोल्केनो ऑफ इंडिया है क्या, ये कहां फटा है? अच्छा हाँ, ये हम ऐसे ही नहीं पढ़ा रहे हैं, ये करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स का टॉपिक है। अभी ये भारत में 21 साल बाद, कितने साल बाद? 21 साल बाद फिर से फट गया है। 21 साल बाद फिर से फटा है। यानी कि 21 साल बाद की ये घटना है और भारत की घटना है तो इंपॉर्टेंट होगी, भारत की घटना है तो इंपॉर्टेंट होगा। तो आपका ये करंट अफेयर्स है और भारत से संबंधित है, तो आपको इस पे थोड़ा सा ध्यान देने का जरूरत है। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, मड वोल्केनो ऑफ इंडिया को। देखिए, मड वोल्केनो ऑफ इंडिया जो है ये कहां फटा है, इसको पहले देखिए, ये कहां फटा है। टॉपिक है आपका मड वोल्केनो, मड ज्वालामुखी, मड ज्वालामुखी। देखिए, ये अभी आज से लगभग 15-20 दिन पहले भारत में फटा है। और इसकी जो स्थिति है कहां पे ये है, तो इसका जो स्थल है जहां पे ये फटा है मड वोल्केनो, ये आपके अंडमान और निकोबार द्वीप में फटा है। अंडमान और निकोबार द्वीप में फटा है, अंडमान और निकोबार द्वीप में फटा है। स्थल में भी, ये स्थल यहां लिखने से ज्यादा अच्छा है, यहां पे आप लिख लो
यहाँ पे आप लिख लो, ये लिख लो, जगह लिखो, जगह, या राज्य लिख लो, या केंद्र शासित प्रदेश लिख लो। स्थल में अब आओ, अंडमान निकोबार द्वीप में कहां फटा है? अंडमान निकोबार द्वीप में कहां फटा है? तो ये स्थल में आ जाइए। प्रॉपर जो इसका स्थल है बारातांग में फटा है। बारातांग, बारातांग में फटा है, बारातांग में। बारातांग जो है ये आपके पोर्ट ब्लेयर, जो अंडमान निकोबार की राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार की राजधानी है, हाँ उसका नाम अब बदल दिया गया है, अभी बताएंगे, ज्यादा तेज नहीं बनो, ये है मुक्का, दे देंगे कि नाच के गिर जाओगी, ठीक है। बारातांग जो है ये पोर्ट ब्लेयर, ब्लेयर जो पहले अंडमान निकोबार की क्या थी, राजधानी थी, पोर्ट ब्लेयर से 150 किलोमीटर की दूरी पर फटा है, दूरी पर फटा है। पोर्ट ब्लेयर पर 150 किलोमीटर, पोर्ट ब्लेयर से 150 किलोमीटर की दूरी पर फटा है। और अगर हम बात करते हैं इसमें, ये जो है ये स्थल किस प्रकार का स्थल है? तो ये एक पर्यटन स्थल है। आप ऐसा समझो कि लोग वहां पे घूम रहे थे, उसी समय ये फटा है। लोगों ने उसका लाइव वीडियो बनाया था और बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। समझ में आ रहा है? मतलब कीचड़ का ज्वालामुखी निकलना शुरू हो गया, कीचड़ का ज्वालामुखी निकलना शुरू हो गया, इस प्रकार से ये फटा। और लोग वहां से भागते भागते लाइव से क्या कर रहे हैं, वीडियो बना रहे थे। तो ये एक पर्यटन स्थल भी है। जो आपका बारातांग जिला है, ये एक जिला है, बारातांग जो है पर्यटन स्थल है, पर्यटन स्थल है, जो कि अंडमान निकोबार के बारातांग जिला में पड़ता है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ये जो मड वोल्केनो है, ये कितने समय बाद फटा है? कितने समय बाद फटा है? तो 21 साल बाद फटा है। कितने समय बाद फटा है? 21 साल बाद फटा है, 21 साल बाद फटा है। चलिए, ये तो हो गया आपका करंट न्यूज कि मड वोल्केनो भी कोई चीज होता है। अभी तक तो हम लोग ज्वालामुखी जो पढ़ते थे कि लावा और मैग्मा जो होता है, जैसे नीचे रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, मैग्मा, और ऊपर जब निकलता है तो उसको बोलते हैं लावा। लावा मैग्मा तो सुने थे कि पिघला हुआ सैल खंड होता है। ये मिट्टी का ज्वालामुखी भी कोई चीज होता है जो कि मिट्टी के परत से, ऊपरी परत से फटने के बाद निकलता है। तो भारत में एकमात्र, ये भारत का एकमात्र मड वोल्केनो वाला क्या है, जगह है जहां पे कीचड़ का ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र। अगर आपसे कोई पूछ दे कि क्या भारत में कीचड़ का ज्वालामुखी है, बिल्कुल है। मिट्टी वाला ज्वालामुखी है, बिल्कुल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखिए बाबू, अब अगर हम ये चीज पढ़ लिए करंट, तो थोड़ा सा करंट से संबंधित है क्या, अंडमान निकोबार। इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं कि अंडमान निकोबार है कहां, इसको कितने भागों में बांटा गया है, कैसे कैसे बांटा गया है। इन चीजों को हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। बार बार कौन फोन करता है? ठीक है, चलिए आइए। अंडमान निकोबार जो है ये 572 द्वीपों का क्या है, समूह है। 572 द्वीपों का समूह है। 572 द्वीपों का समूह है क्या, अंडमान निकोबार 572 द्वीपों का समूह है। मुख्यतः ये दो द्वीपों में, दो पार्ट में टूटा है, अंडमान और निकोबार। आप लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है, मुख्यतः ये दो भागों में टूटा है, अंडमान और निकोबार। लेकिन आज आप लोग पढ़िएगा कि इसको मैं लगभग 7 भागों में तोड़ूंगा। कितने भागों में तोड़ूंगा? 7 भागों में। सबसे ऊपर में जो है उत्तरी अंडमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तरी अंडमान। उसके बाद क्या होगा आपका, मध्य अंडमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्य अंडमान। इसके बाद दक्षिणी अंडमान हो जाएगा, एंड उसके नीचे हो जाएगा आपका लिटिल अंडमान। क्या हो जाएगा? लिटिल अंडमान। तो ये वाला आपका कौन सा है? उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान। उसके नीचे क्या हो जाएगा? मध्य अंडमान, मध्य अंडमान, मध्य अंडमान। इसके नीचे क्या हो जाएगा? दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। और सबसे नीचे में क्या हो जाएगा? लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। आप लोगों ने जब पढ़ा होगा तो डंकन पास पढ़ा होगा कि डंकन पास कोई चीज होता है। डंकन पास कहां पर स्थित है? तो आपके दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में एक पास है, नदी का मार्ग है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डंकन पास। क्या बोलते हैं? डंकन पास। तो डंकन पास किसके किसके बीच में स्थित है? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के।
सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर क्या है? पोर्ट ब्लेयर वो कहां स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर जो है, पोर्ट ब्लेयर जो है, पोर्ट ब्लेयर जो है, ये कहां स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। कहां स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। और आपको पता है एक बात, हम लोग बचपन में जब छोटे छोटे थे तो हम लोग को डराया जाता था, काला पानी का सजा दे देंगे, कहा जाता था ना हो। तो काला पानी का सजा देने के लिए अंग्रेजों द्वारा एक जेल बनाया गया था, जिसको क्या बोलते हैं? सेलुलर जेल। क्या बोलते हैं? सेलुलर जेल। तो ये भी पोर्ट ब्लेयर में ही स्थित है, सेलुलर, सेलुलर जेल। ये कहां स्थित है? ये कहां स्थित है? आपके दक्षिणी अंडमान में। कोई एक बच्चा, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, कोई एक बच्चा अपना लाइव करके दे दो तो, जो यूट्यूब पे चल रहा है, ताकि हम देखते रहें कि सब ठीक है ना, जिसका नेट उठो और वो हो, जल्दी से करके दे दो तो बाबू। ठीक है, इतना फोन आ रहा है ना पर डे, पढ़ने से ज्यादा तो हॉस्टल वाला फोन कर रहा है सर। पढ़ाई नहीं करना है, हॉस्टल में रहने के लिए हमको दे दीजिए सर जी। अरे भैया, हॉस्टल में उन्हीं को ना मिलेगा जो हमारे संस्था के स्टूडेंट होंगे, कि हम किसी भी आदमी को दे देंगे। आप संस्था में आइए, आवाज कम कर दीजिएगा उसमें। चलिए आइए, आइए आइए आइए, पोर्ट ब्लेयर है। इसी को थोड़ा सा और समझते हैं, पहले ऊपर वाला फिर नीचे वाला समझाएंगे, ठीक है? अब आ जाइए बाबू, अब आ जाइए, अब आइए। देखिए दोस्त, देखिए दोस्त, उत्तरी अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? उत्तरी अंडमान में सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? लैंडफॉल द्वीप है। कौन सा है? लैंडफॉल द्वीप है, लैंडफॉल द्वीप है। 572 को द्वीप है ना हो, तो लैंडफॉल द्वीप सबसे उत्तरी द्वीप है अंडमान निकोबार का। लैंडफॉल द्वीप जो है सबसे उत्तरी द्वीप है अंडमान निकोबार का, ठीक है? इसी के ऊपर मेरे दोस्त, इसी के ऊपर मेरे दोस्त, इसी के ऊपर मेरे दोस्त, यहां पे म्यांमार है। क्या है? म्यांमार है। क्या है? म्यांमार है, म्यांमार है। और म्यांमार में एक द्वीप है जिसको बोलते हैं कोको द्वीप। कौन सा द्वीप है? कोको द्वीप। तो यहां पे दोस्त एक द्वीप है जिसका नाम क्या है? कोको द्वीप। क्या नाम है? कोको द्वीप, कोको द्वीप, कोको द्वीप, कोको द्वीप। और म्यांमार को अंडमान से जोड़ने के लिए यहां भी एक पास है, जो कोको द्वीप के नाम पर रखा गया है, कोको पास। क्या रखा गया उसका नाम? कोको पास। क्या नाम रखा गया उसका बाबू? कोको पास। क्या नाम रखा गया? यहां पे जो एक पास है, चैनल है, उसको कोको चैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोको चैनल, कोको चैनल बोलते हैं। जो बच्चा मोबाइल चला रहा है ना क्लास में, मोबाइल बात तोड़ देंगे, मोबाइल बंद करो। मेरा देख रहे हो तो हमको जिंदा देखो ना हो, हम जिंदा है ना, हमको जिंदा होते हुए देखो। ऐसे कैसे तुमको मरने देंगे? तुमको वर्दी पहना के छोड़ेंगे, और तुम्हारे शादी में हम ही आएंगे क्या बांधने? मुरेठा बांध के, मुरेठा जिसको क्या बोलते हैं? पगड़ी, पगड़ी, तुम्हारे इज्जत का पगड़ी हम ही बांधेंगे मेरे दोस्त। ऐसे कैसे आप मर जाओगे? ठीक है, चलिए आइए, और थोड़ा सा आइए, और थोड़ा सा आइए, तो मिटाइए। यहां पे देखिए दोस्त, यहां पे देखिए, यहां पे थोड़ा सा समझिएगा। अंडमान निकोबार को आज ऐसा पढ़ा देंगे कि जीवन में आप किसी को जाके पढ़ा दीजिएगा। जो खेती उती करते हैं ना किसान भाई लोग, उनको भी बोलेगा पता है वो अंडमान निकोबार कैसा होता है, देखो ऐसा होता है। देखिए, लैंडफॉल द्वीप जो है, आप लोग को पता है कि भारत में दो तरह का ज्वालामुखी जो है उपस्थित है। एक है आपका सुषुप्त ज्वालामुखी और एक है आपका एक्टिव या सक्रिय ज्वालामुखी। तो जो सुषुप्त ज्वालामुखी है, सुषुप्त ज्वालामुखी है, वो यहां पे स्थित है। कहां पे स्थित है? यहां पे स्थित है, जिस यहां पे। और इस वाले ज्वालामुखी को हम लोग क्या बोलते हैं? नारकुंडम। क्या बोलते हैं? नारकुंडम। क्या बोलते हैं? नारकुंडम, नारकुंडम, नारकुंडम। जो नारकुंडम है, जो नारकुंडम है, ये किस प्रकार का ज्वालामुखी है? सुषुप्त, सुषुप्त ज्वालामुखी है, सुषुप्त ज्वालामुखी। अर्थात वैसा ज्वालामुखी जो, अब वैसा ज्वालामुखी जो कुछ समय से या लंबे समय से नहीं फटा है। कुछ समय मतलब 5 साल भी हो सकता है, और लंबे समय मतलब 30,000 साल भी हो सकता है। 30,000 साल भी हो सकता है लंबे समय का मतलब। तो इसका साउंड कम कीजिए ना हो, साउंड कम कर दीजिए थोड़ा सा, जो भी है, हमको मेरा ही आवाज सुनाई दे रहा है, ठीक है?
तो ये नारकोंडम जो द्वीप, नारकोंडम ज्वालामुखी है, नारकोंडम जो है ये आपका एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। सुषुप्त ज्वालामुखी का मतलब होता है वैसा ज्वालामुखी जो कुछ समय से या लंबे समय से नहीं फटा है, लेकिन भविष्य में कभी भी फट सकता है, भविष्य में कभी भी फट सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। और भारत में सुषुप्त ज्वालामुखी का एकमात्र उदाहरण क्या है? नारकोंडम। ये कहां स्थित है? तो उत्तरी अंडमान के उत्तर में स्थित है, उत्तरी अंडमान के उत्तर में स्थित है। अब अगर बात करते हैं कि भारत में एक सक्रिय ज्वालामुखी भी है, तो ये उत्तरी अंडमान के पूरब में स्थित है। कहां स्थित है? उत्तरी अंडमान के पूरब में स्थित है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैरन द्वीप। क्या बोलते हैं? बैरन द्वीप। अरे बोलो सब मुंह से, दे देंगे मुक्का नाच के गिर जाएगी। बैरन, बैरन द्वीप है, बैरन द्वीप। और ये भारत का एकमात्र क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र ये क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। मतलब ये ज्वालामुखी ऐसा है जो लगातार हर 6 से 7 मिनट में एक बार क्या होता है? फटते रहता है, ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, जो कि उत्तरी अंडमान के कहां स्थित है? उत्तर में, सॉरी पूरब में स्थित है। उत्तरी अंडमान के पूरब में स्थित है, पूर्व में। और उत्तरी अंडमान के उत्तर में क्या स्थित है? आपके नारकोंडम। क्या स्थित है? नारकोंडम। क्या स्थित है? नारकोंडम। उत्तरी अंडमान का सबसे उत्तर वाला जो आपका द्वीप है उसको क्या नाम दिया गया? लैंडफॉल द्वीप। और लैंडफॉल द्वीप और म्यांमार का कोको द्वीप जो है, इन दोनों को जोड़ने वाले चैनल को क्या बोलते हैं? कोको चैनल। क्या बोलते हैं? कोको चैनल। क्या बोलते हैं? कोको चैनल। अच्छा, पोर्ट ब्लेयर का नाम अब बदल दिया गया है। क्या किया गया है? कौन बताएगा? विजयपुरम। क्या कर दिया गया? विजयपुरम। तो पहले इसको पोर्ट ब्लेयर कहा जाता था, लेकिन स्वतंत्रता के समय अंडमान निकोबार का बहुत अहम भूमिका रहा है। सुभाष चंद्र बोस को जापानियों ने सौंपा भी था, ये सब चीज आपको पढ़ाएंगे हिस्ट्री में। तो अंडमान निकोबार का बहुत ही अहम भूमिका रहा था किसमें? आजादी में। इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया गया? विजयपुरम। क्या कर दिया गया है? विजयपुरम। तो पोर्ट ब्लेयर, विजयपुरम कर दिया गया। तो पोर्ट ब्लेयर का ही नाम विजयपुरम है, घबराने का बात नहीं है। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में क्या है? डंकन पास है। अच्छा, पूरे अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे ऊंचा पिक, सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? सैडल पिक है। कौन सा है? सैडल पिक है। और ये कहां स्थित है? उत्तरी अंडमान में। कहां स्थित है? उत्तरी अंडमान में सैडल पिक है। सैडल पिक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 742। 700 कितना था जी? 738 था। लिख देना 738। नहीं होगा ना तो मुक्का मार के गिराएंगे, बता दे रहे हैं। 737 है, 38 न है, हम सही लिख रहे थे। 737 है, 33 मीटर है। झूठ बोल दिए? अच्छा, उस सुनने में बोल दिए होंगे। सुनो, जो अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा द्वीप समूह है वो कहां स्थित है? उत्तरी अंडमान में। उसका नाम क्या है? सैडल पिक। क्या नाम है? सैडल पिक। देखो, हम अंडमान निकोबार को बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो बाबू, अंडमान निकोबार जो है, ये जो है बाबू, अभी आपको अंडमान पार्ट पढ़ा रहे हैं। कौन सा पार्ट पढ़ाए हैं? अंडमान पार्ट पढ़ाए हैं। अंडमान को हमने कितने भागों में बांटा है? 4। 1 2 3 4। चारों का नाम क्या है? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में एक पास है जिसका नाम क्या है? डंकन पास। क्या नाम है? डंकन पास। डंकन पास। क्या नाम है? डंकन पास। क्या नाम है? डंकन पास। अगर हम बात करते हैं म्यांमार का कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान का लैंडफॉल द्वीप, इन दोनों के बीच में भी एक पानी का चैनल है जिसको क्या बोलते हैं? कोको चैनल। क्या बोलते हैं? कोको चैनल। उत्तरी अंडमान के उत्तर में एक द्वीप है जो ज्वालामुखी से बना है, जिसका नाम क्या है? नारकोंडम। और ये कैसा द्वीप है? सुषुप्त द्वीप है। अर्थात ये 5 साल से लेकर 40 से 50 हजार साल तक के बीच में अभी नहीं फटा है। ये लगभग आपके 20 25 30 40 साल 50 साल का समय से नहीं फटा है, लेकिन भविष्य में कभी भी फट सकता है। इसी का एक उदाहरण अभी कुछ दिन पहले फटा है इथियोपिया में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेलीगुब्बी ज्वालामुखी बोलते हैं। वो भी सुषुप्त ज्वालामुखी का ही क्या था? उदाहरण था, सुषुप्त ज्वालामुखी का ही। उत्तरी अंडमान के पूर्व में ही स्थित है क्या? बैरन द्वीप, जो भारत का क्या है? एकमात्र सक्रिय क्या है? एकमात्र सक्रिय क्या है?
ज्वालामुखी है। अब आइए जो करंट अफेयर्स था, करंट अफेयर्स जो था, करंट अफेयर्स में हमने आपको क्या पढ़ाया? करंट अफेयर्स में हमने आपको क्या पढ़ाया कि 12 तांग, क्या है बाबू, 12 तांग में क्या फटा है आपका, मड वोल्केनो। तो ये पोर्ट ब्लेयर जहां पे स्थित है ना, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर से 150 किलोमीटर की दूरी पर, मतलब इधर कहीं, यहां पे कहीं क्या है, 12 तांग है। क्या है यहाँ पे बाबू, 12 तांग है। यहाँ पे क्या है, 12 तांग, यहीं पे फटा है ये, 12 तांग में फटा है। तो 12 तांग की स्थिति समझ में आ गई, ये दक्षिणी अंडमान में पड़ता है। कहां पड़ता है, दक्षिणी अंडमान में पड़ता है। अब आ जाओ, ये अंडमान समझा है, अब थोड़ा निकोबार को समझ लो। किसको समझ लो, निकोबार को, निकोबार को। अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार के बीच में एक बहुत ही बड़ा पास है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 10 डिग्री चैनल। क्या बोलते हैं, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल बोलते हैं, 10 डिग्री चैनल बोलते हैं। और नीचे क्या है, निकोबार द्वीप है। नीचे क्या है, निकोबार द्वीप है। और निकोबार द्वीप को हम लोग कितने भागों में बांटेंगे, तीन। कितने भागों में बांटेंगे, तीन भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे, तीन भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे, तीन भागों में। एक जो है आपका कौन सा, सॉरी, कौन सा हो जाएगा आपका, बताइए हो, तीन भाग कौन कौन सा था, आप लोग पढ़ के नहीं आए इसका मतलब। अब इसी पे हम छड़ी आए, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबार। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, कार निकोबार आएगा। कौन सा आएगा, कार निकोबार। उसके बाद कौन सा आएगा, कार निकोबार। इसके बाद कौन सा आएगा, लिटिल निकोबार। कौन सा आएगा, लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार, निकोबार और उस निकोबार। और इसके बाद क्या आएगा आपका, ग्रेट निकोबार। क्या आ जाएगा आपका, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार आ जाएगा। कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है, वो कहां स्थित है, आपके ग्रेट निकोबार में ही स्थित है। कहां स्थित है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। यहां पे आपका इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है। ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु माना जाता है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु माना जाता है, जो कि क्या है, इंदिरा पॉइंट है। क्या है, इंदिरा पॉइंट है। अब आ जाइए, अंडमान निकोबार द्वीप का दूसरा सबसे ऊंचा चोटी, दूसरा सबसे ऊंचा चोटी क्या है, माउंट थुलियर। क्या है, माउंट थुलियर। ये कहां स्थित है, ग्रेट निकोबार में ही स्थित है, माउंट, माउंट थुलियर। क्या स्थित है, माउंट थुलियर, जिसकी ऊंचाई 642 मीटर है। कितना है, 642 मीटर है। कितना है, 642 मीटर है। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। अब आ जाइए थोड़ा सा और इसको समझिए। अपने ग्रेट निकोबार के नीचे क्या है, यहां पे इंडोनेशिया है। क्या है, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया का एक उत्तरी द्वीप है जिसका नाम क्या है, यहां पे सुमात्रा द्वीप। कौन सा है, सुमात्रा द्वीप, सुमात्रा द्वीप। और जो आपका ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप है, इसके बीच में भी एक चैनल है, इसके बीच में भी एक चैनल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 6 डिग्री चैनल या महान चैनल, 6 डिग्री चैनल और महान, महान चैनल बोलते हैं, महान चैनल या ग्रेट चैनल, या ग्रेट, इंग्लिश में ग्रेट चैनल बोलते हैं, ग्रेट चैनल बोलते हैं, ग्रेट चैनल बोलते हैं, ग्रेट चैनल बोलते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है अंडमान निकोबार कैसा है, सभी को समझ में आ रहा है कि अंडमान निकोबार कैसा है। तो ये था आपका अंडमान निकोबार का एक प्रीव्यू बाबू। इसी को आपको पढ़ना है और इसको बनाना भी है। ऐसे तो कर देंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो हम इसको 2 पार्ट में बनाएंगे। सबसे पहले इसका थ्योरी पार्ट लिख लीजिए, इसका सबसे पहले थ्योरी पार्ट लिख लीजिए, मड वोल्केनो ऑफ इंडिया, मड वोल्केनो ऑफ इंडिया, मड वोल्केनो ऑफ इंडिया। लिखिए लोग इसको, मड वोल्केनो ऑफ इंडिया, हेडलाइन मारिए, मड वोल्केनो ऑफ इंडिया, मड वोल्केनो ऑफ इंडिया। मड वोल्केनो ऑफ इंडिया। लिखिएगा इसमें, मड वोल्केनो ऑफ इंडिया में लिखिएगा, मड वोल्केनो ऑफ इंडिया में। एप्लीकेशन पे भी चल रहा है ना, चेक कीजिए तो, एप्लीकेशन पे चल रहा है ना क्लास। हाँ लाइव तो चल रहा है क्लास।
देखिएगा, भारत के अंडमान निकोबार द्वीप में, 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 भारत के अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित, 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 नहीं चल रहा है ऐप पे, हैं? रुकिए तो, भारत के अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित बारातांग में, बारातांग में, बारातांग में, हाँ, बारातांग में, बारातांग में, बारातांग में भारत का एकमात्र, बारातांग में भारत का एकमात्र, भारत का एकमात्र मड वोल्केनो, मड वोल्केनो, मड वोल्केनो, मड वोल्केनो, मड वोल्केनो स्थित है, हेलो, मड वोल्केनो स्थित है। हाँ, वोल्केनो को हिंदी में ज्वालामुखी बोलते हैं। हैं? पहले वाला चल रहा है? अच्छा अच्छा, ठीक है, हम उसको देख लेते, चलिए ना, आइए। में स्थित है, अब आ जाइए बाबू, अब आ जाइए। बारातांग इसमें लिख लीजिए, यूटी अंडमान निकोबार द्वीप, ये वाला पॉइंट लिख लीजिए, यूटी अंडमान निकोबार द्वीप में फटा है। चल रहा है ना? यूटी अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है, मतलब सॉरी, यूटी है और अंडमान निकोबार द्वीप में फटा है ये मड वोल्केनो। स्थल में लिखिएगा बारातांग जिला, पोर्ट ब्लेयर से 150 किलोमीटर की दूरी पर, 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 पोर्ट ब्लेयर से 150 किलोमीटर की दूरी पर। अरे एक बच्चा है लिख रहा है बार बार, सर मुझे ऑफलाइन लेना है, बी 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 जी 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 नाम से है, तो आओ ना बउआ। हाँ, अंधेरा बाबू, कल से अंधेरा खत्म हो जाएगा, कल से अंधेरा खत्म हो जाएगा। सामने से हट जाइए, सामने से हट गए, अब उधर से हट जाए। चलिए, स्थल जो है पर्यटन स्थल है, कैसा स्थल है ये? पर्यटन स्थल है, 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 लिख लिए। और समय कब, कितने साल बाद फटा है? 21 साल बाद, 21 साल बाद फटा है। इक्कीस साल बाद फटा है। काहे पीछे देख रही हैं दीदी जी, अपना लिखिए ना, लिखा गया है तो पीछे हेल्प कर रही हैं। 21 साल बाद फटा है, हो गया। हो तो राखी, जल्दी करो हो।
अब आज से हम पूरा तत्पर हो गए कि मेरा ऑनलाइन वाला बच्चा आ गया सब, मेरा ऑनलाइन वाला बच्चा मेरे दिल में है सब, और तुम सब मेरे जुबान में है। ठीक है। आ जाइए दीदी जी लोग, बैठिए, आ जाइए। अच्छा, सिर्फ देखने आए थे, देख लिए। चलिए, चलिए दोस्त, हो गया। अरे दीदी जी, हो गया जी, रुचि दीदी। चलिए आगे आइए। अरे बाप रे, 2 पार्ट में बनाइएगा। 10 डिग्री चैनल का नीचे का जगह छोड़ दीजिएगा, उसके बाद इसको बनाइए। चलिए अच्छे से बनाइए, हम एकदम बड़ा कर दिए हैं। अरे इसको हम लिखाएंगे कैसे, तो डायग्रामे में बनाना पड़ेगा। हो जाएगा ना, बनाइए। हम बताते जा रहे हैं कैसे बनाना है, ठीक है। 4 गो गोला बनाइए। एगो में लिखिए उत्तरी, मध्य, दक्षिणी, लिटिल। 4 गो गोला बनाइए। हाँ, मध्य अंडमान। अच्छा, यहाँ पे पूरब में है, यहाँ के पूरब में है। अच्छा, ये यहाँ लिख दिए, यहाँ के पूरब में है। ठीक है, मध्य अंडमान के पूरब में है। 4 गो गोला बन गया। एगो में उत्तरी, मध्य, दक्षिणी, लिटिल लिखिएगा। अब म्यांमार ऊपर बनाना पड़ेगा, उसको जगह छोड़िएगा। वाह दीदी वाह, मतलब डायग्राम आपको नहीं बनाने आ रहा है क्या? ना, उधर बुलबुल को बोल रहा है, जल्दी बनाओ। हो गया। देखिए, 4 गो गोला है, उत्तरी, मध्य, दक्षिणी, लिटिल। दक्षिणी और लिटिल के बीच में एक पास बना दीजिएगा, डंकन पास, डंकन पास, डंकन पास, डंकन पास। बात नहीं कीजिए, हो बनाइए, डंकन पास। उत्तरी अंडमान में उत्तर में सबसे जो एक द्वीप है जिसका नाम क्या है, लैंडफॉल द्वीप। और इसी के उत्तर में एक आपका सुसुप्त ज्वालामुखी है जिसको क्या बोलते हैं, नारकोंडम, नारकोंडम, नारकोंडम। और सक्रिय ज्वालामुखी जो है ये बैरन द्वीप है, जो मध्य अंडमान के पूर्व में है, मध्य अंडमान के पूर्व में है, मध्य अंडमान के पूर्व में है। लैंडफॉल द्वीप, नारकोंडम, बैरन द्वीप, तीनों को पहले लिखिएगा, उसके बाद कुछ कीजिएगा। हो गया। और सब लोग बनाएगा बाबू, सबको, सबके मम्मी पापा भाई बहन सरस्वती माता सबका कसम है। ऑफलाइन वाला ऑनलाइन वाला भी जो देख रहा है, सब बनाएगा। सासू का कसम है, ससुरों का कसम है, साली का भी कसम है। काहे कि पत्नी से तो तुम लोग खुश होगा न। चलिए, हो गया। हाँ, नारकोंडम उत्तरी अंडमान के उत्तर में स्थित है। उस सबसे उत्तर में कौन है, लैंडफॉल द्वीप है। सबसे उत्तर में लैंडफॉल द्वीप है। बैरन द्वीप मध्य अंडमान में है। अरे ठीक तो किए, वो उस ऊपर उसमें उसमें कर दिए थे। उत्तरी अंडमान में है, उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान है। पोछ दें, और ये उसको पोछिए। उसको पोछना नहीं बोलते, मिटाना बोलते हैं। ठीक है। हम झाड़ू पोछा वाले हैं जी। करिए, पोछ दीजिए, इरेज कर दीजिए। ये देखो, एक अंग्रेज आ गया है।
अंडमान निकोबार जितना अच्छे से बता दिया आप लोग कभी नहीं पढ़े होंगे, अभी इसको एक बार और समझाएंगे। हैं? सेलुलर जेल है, जेल जिसमें तुम बंद होगी, सेलुलर जेल। पोर्ट ब्लेयर के बगल में ये बारातांग लिखे, बारातांग 150 किलोमीटर की दूरी, बारातांग 150 किलोमीटर की दूरी। और बड़ा कर दे इसको, लो, अरे सबको दिख जाएगा, लो ना, तुम बड़का बड़का देखो लोग, बड़का बड़का। और टीवी लगवा दें सबके चेहरा के सामने, के को टीवी लगा दे तो कई गो टीवी लगाना पड़ जाएगा, 70-80 गो टीवी लगाना पड़ जाएगा। लगवा दें, पैसा देख रहे हो, बच्चा सब पैसा एकदम खर्च। हाँ हाँ, बस बस, सबसे दिखा देते हैं, सबसे ऊपर में। ए चुप, म्यांमार है दीदी जी, म्यांमार। है सबसे ऊंचा चोटी है जो 737 मीटर ऊंचा है। 150 किलोमीटर की दूरी पर है पोर्ट ब्लेयर से बारातांग। डक्कन होता है, डक्कन पास, डक्कन पास। दक्षिणी अंडमान कहाँ गया हो? हाँ, इधर है पोर्ट ब्लेयर, इसी में स्थित है, उसी के नीचे सेलुलर जेल लिख दीजिएगा, जो पोर्ट ब्लेयर में ही स्थित है। हाँ, किलोमीटर। सेलुलर जेल, झील कैसे होगा? अरे बुलबुल, करेगी तुम चुलबुल। ये पर्यटन स्थल है, जेल है जेल। अब तो यहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। हाँ, दिखाया जाता है कि काला पानी का सजा इसमें मिलता था, इसमें मिलता था, पूरा बसरते हुए अंग्रेजों का वीडियो दिखाते हैं। तुम लोग कौन सी पीछे देख रही हो, मेरे लिए आ रहा है। हाँ, कोको चैनल अलग है, कोको द्वीप अलग है। द्वीप जो है ये म्यांमार में है, और उसके नाम पे चैनल बना है, कोको चैनल। आज हमको बहुत कुछ सीखने को मिला, एक चीज हम जैसे गिराए वो भैया जी उठा के ले गए। ये बड़ी बतिया रही है सब, रही सब। हो गया। ए लड़की, तुम मोबाइल में फोटो खींच के बनाओ तो। हाँ, तुम बहुत धीरे बनाती, फोन नहीं लाते हैं, खरीद के दे देते हैं वो ना। हो गया बुलबुल, तुम ही अभी तक सबसे लेट है। करवा रहे हैं ना, रुको ना यार। हो गया बेटा, ऑनलाइन वाला भी बना रहा है, सब सब बना रहे हैं। सब स्क्रीनशॉट वाला पढ़ाई नहीं होता है यहाँ। चलिए, चलिए, अब आइए। जहाँ छूट गया उसको छोड़ दीजिए, अभी हम नीचे कर दें, इसको बनाइए।
कोको चैनल जो है जो म्यांमार को भारत से जोड़ता है। बनाइए, इसको बनाइए। उधर बना लो, जगहिया कम हो गया है तो। उम्मीद करते हैं हो गया होगा। जल्दी कीजिए जी आप लोग। माउंट थुलियर, थुलियर, माउंट थुलियर। हो गया दोस्त। ठीक है। तो एक क्वेश्चन था पारातांग, उसके वजह से आपको पूरा हम अंडमान निकोबार पढ़ा दिए। क्या बोलते हैं, सही लगा ना? अब आपको अंडमान निकोबार कभी भूलिएगा नहीं, भूलिएगा। एक दो बार घर पे जाके और बना लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग नहीं बनाइएगा। क्या हो, चलिए आइए, आइए इसको एक बार और समझ लेते हैं, ताकि जो लोग को बनाने में दिक्कत हुआ होगा ताकि क्लियर हो जाए। सबसे ऊपर क्या है? म्यांमार। म्यांमार में कौन सा एक द्वीप है? कोको द्वीप। कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप के बीच में कौन सा चैनल है? कोको चैनल। जो लैंडफॉल द्वीप है कहां स्थित है? उत्तरी अंडमान में। भारत में उत्तरी अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? लैंडफॉल द्वीप। उत्तरी अंडमान में ही क्या आपका स्थित है? नारकोंडम, जो ज्वालामुखी है। ये कैसा ज्वालामुखी है? सुसुप्त ज्वालामुखी है। उत्तरी अंडमान के नीचे क्या आता है? मध्य अंडमान। मध्य अंडमान के पूरब में क्या स्थित है? बैरन द्वीप, जो कैसा द्वीप है? सक्रिय ज्वालामुखी वाला द्वीप है। इसके नीचे क्या है? दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान में क्या स्थित है? पोर्ट ब्लेयर। और यहीं पे आपका क्या है? सेलुलर जेल। पोर्ट ब्लेयर का नाम अब बदलकर क्या कर दिया गया है? विजयपुरम। और ये कहां स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। यहीं पे बारातांग है जहां पे ये फटा है मड वोल्केनो। ठीक है। इसके नीचे क्या है? लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान। लिटिल अंडमान को मिलाने वाला कौन? दक्कन पास। कौन सा? दक्कन पास। कौन सा? दक्कन पास। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में क्या है आपका? 10 डिग्री चैनल। यहां अंडमान निकोबार के बीच में क्या है? 10 डिग्री चैनल। अब आइए, निकोबार को कितने पार्टों में तोड़ा गया है? 3। कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। फिर आपका जो ग्रेट निकोबार है, इसका दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट। इसी में क्या स्थित है? माउंट थुलियर, जो कितना ऊंचा है? 642। अब इंदिरा पॉइंट के नीचे और इंडोनेशिया के सुमात्रा के बीच में एक चैनल है, इसका नाम क्या है? 6 डिग्री चैनल या मध्य चैनल या ग्रेट चैनल। समझ में आया? चलिए, ये था आपका आज का करंट अफेयर्स। एक और करंट अफेयर्स का हेडलाइन डालिए, हेली गुब्बी। हेली गुब्बी एक बार डाल लीजिए ना, डाल लीजिए। जो जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए बोल रहे हैं, बहुत बच्चा नहीं पढ़ा है, और ऑनलाइन वाला भी तो बच्चा नहीं पढ़ता। 4 टॉपिक करंट का पढ़ा दिए। बिहार विधानसभा चुनाव पढ़ा दिए, मनरेगा पढ़ा दिए,
आपका क्या बोलते हैं, अभी क्या पढ़ा है, मड वोल्केनो पढ़ाए हैं, और अभी एक हेलीगुबी पढ़ाने जा रहे हैं। 4 टॉपिक हो जाएगा, 4 टॉपिक कल करा देंगे, सबका मैनेज हो जाएगा चारों टॉपिक में, क्योंकि डेमो में तो सब फ्री है, डेमो में तो सब फ्री है, तो कोई लोग किसी भी समय देख सकता है। तो 4-4-8 टॉपिक करंट अफेयर्स का हम आपको पढ़ाएं, ये कंप्लीट करा देंगे, उसके बाद फिर से हम आपका प्रॉपर क्लास शुरू कर देंगे। चलिए हेडलाइन डालिए, हेली गुब्बी, हेली गुब्बी, हेली गुब्बी। हेली गुब्बी ये क्या है, ज्वालामुखी है। क्या है, ज्वालामुखी है। क्या है, ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी है। और याद रखिएगा, ये बहुत 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 ही ज्यादा चर्चित ज्वालामुखी हुआ था, क्योंकि आप सोचो, अफ्रीका देश का एक देश, अफ्रीका में एक देश है जिसका नाम क्या है, इथियोपिया। वहां का ज्वालामुखी का राख धुआं कहां तक पहुंच गया, भारत तक। और भारत में जिस वजह से बहुत जगह का फ्लाइट क्या करना पड़ गया था, डिले, जैसे कि आपका कोची वगैरह का फ्लाइट, महाराष्ट्र का, दिल्ली के कुछ फ्लाइट्स को क्या करना पड़ गया, डिले, इतना ज्यादा धुआं हो गया था, इतना ज्यादा धुआं हो गया था। ठीक है, चलिए, हेली गुब्बी ज्वालामुखी सबसे पहले ये कहां स्थित है, इथियोपिया। कहां स्थित है, इथियोपिया। आपको क्या लगता है कि इथियोपिया, खाली डायरेक्ट पूछ देगा कि हेली गुब्बी ज्वालामुखी कहां फटा है, इथियोपिया, ऐसे जरूरी नहीं है। पूछ सकता है इथियोपिया का पड़ोसी देश कौन कौन सा है, भारत तक ये कैसे पहुंचा, इथियोपिया की राजधानी क्या है, समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ भी पूछ सकता है। तो अगर हम इथियोपिया को देश मान लेते हैं ऐसे, तो इसके उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम में कौन कौन सा देश है समझिएगा। इसके उत्तर